ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी आज तूफान से प्रभावित राज्यों का हवाई दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बंगाल और ओडिशा में यास से हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। बैठक के बाद शाम 7 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइंस पर ट्विटर के रवैये से खफा आईटी मंत्रालय ने साफ कहा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ना सिखाए कि हमें क्या करना है। ट्विटर मुद्दा भटकाने के बजाय नियमों का पालन करे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लक्षद्वीप मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। राहुल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल की जनविरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य का खतरा पैदा हो गया है। पंचायत चुनाव में मिली हार और कोरोना के बाद बने माहौल के कारण योगी सरकार में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। हाल ही में एमएलसी बनाए गए पूर्व नौकरशाह एके शर्मा को डिप्टी बनाया जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि कोरोना काल में बाबा रामदेव ने दवाओं को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में मारे गए पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद की मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार शुरुआत में 67 पत्रकारों के परिवार को मदद देगी। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन जून के दूसरे सप्ताह से उपलब्ध होगी। शुरुआत में वैक्सीन अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी अपोलो हॉस्पिटल की कार्यकारी उपाध्यक्ष ने दी है। कनाडा की कंपनी सैनिटाइज ने दावा किया है कि उसने नाक से डालने वाला ऐसा स्प्रे बनाया है जो 99.99% कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, सैनिटाइज के संस्थापक गिरी का कहना है कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में सिर्फ वैक्सीनेशन से मदद नहीं मिलेगी, वहां पर ऐसे नेजल स्प्रे की जरूरत भी होगी। कोरोना संकट के इस दौर में रिलायंस कंपनी ने एक बड़ी पहल की है। रिलायंस अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाएगी। इसमें कंपनी के 13 लाख कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों से 1 महीने वेतन की कटौती की जाएगी। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़ी है और रिकवरी रेट बढ़कर 90% हो गई है। 24 राज्यों में केस घट रहे हैं। वहीं डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि हमारा प्रोटोकॉल स्पष्ट है कि दिए गए दोनों डोज एक ही वैक्सीन की होनी चाहिए। अगर किसी को अलग अलग वैक्सीन दी गई है तो यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। झालावाड़ में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर में पुलिस पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जोधपुर में भी कोरोना से परेशान एक युवक ने बीच चौराहे पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद एक एसआई ने तुरंत युवक के पास जाकर उसकी जान बचाई। दौसा में एक महिला ने गृह क्लेश से परेशान होकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौर में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गबन मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 मुख्य आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी को गिरफ्तार किया। बूंदी में हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 23 मई को हुए खूनी संघर्ष में भतीजों ने चाचा की हत्या कर दी थी। भीलवाड़ा में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निम्बाहेड़ा कलाग्राम पंचायत के कोटड़ी में तालाब के पेटा में अवैध तरीके से बनाई जा रही करीब 1000 लीटर हथकढ़ शराब को नष्ट किया गया। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन में बाहर घूमने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की, साथ ही कई दुकानों के चालान भी काटे। सीकर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने शहर में दौरा शुरू किया। इस दौरान बेवजह घूमने वालों को मुर्गा बनाया गया तो कहीं पर घर के सदस्य के पकड़े जाने के बाद महिलाएं अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाती नजर आई। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल की लापरवाही फिर सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन विभाग से एक बड़ी चूक हो गई। यहाँ वन विभाग ने जल्दबाजी में पास ही के गांव दामोदर कबास के कुएं से पैंथर का रेस्क्यू किया। बीकानेर में नगर निगम की टीम ने बिना अनुमति के अवैध भवन निर्माण पर कार्रवाई करते हुए भवन को सीज कर दिया। डूंगरपुर के बिछुआड़ा में एक टैंकर ने बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में टायर फटने से एक ट्रक गड्ढे में पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। बीकानेर के मलकीसर में अनियंत्रित होकर कार पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। कोटपुतली के शाहपुरा इलाके में दूध से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दूध बटोरने की होड़ लग गई। भीलवाड़ा में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के वक्त युवक बकरी चराने गया था।
जोधपुर के पीपाड़ में एक निजी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग से एम्बुलेंस में सवार मां बेटे झुलस गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा में एक झोपड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें 2 भैंसों की जलकर मौत हो गई। दौसा के बांदीकुई में एक मकान में आग लग गई। आग से मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना 163 दिन से जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर ये धरना किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर कोटा कलेक्टर के चैम्बर में धरने पर बैठ गए। वो पिछले कई दिनों से रामगंज मंडी क्षेत्र में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ाव में पानी की समस्या को लेकर 2 ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। मांग पूरी होने के बाद नीचे उतरे। अलवर शहर के वार्ड नंबर 11 में पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। ऐसे में स्थानीय पार्षद देवेंद्र रसगनिया महल चौक स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए उतरे पुलिस को व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वाले लोगों और व्यापारियों के खिलाफ जब पुलिस कार्रवाई करने लगी तो व्यापारियों ने बवाल मचा दिया और उन्होंने पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया गुरुवार को हिंडौन सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हिंडौन के उप जिला अस्पताल और सुरौट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा दौसा के लालसोट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति सभागार में कोविड को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक की। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सवाईमाधोपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय का आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया। बाड़मेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पैदल ही ढाणी जाकर होम आइसोलेट मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही मरीजों की हौसला अफजाई कर जल्द स्वास्थ्य में सुधार लाने के टिप्स दिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जयनारायण व्यास में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को कोलायत विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड से बचाव के लिए सामग्री भेंट की गई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य बाल संरक्षण आयोग ने अभी से अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। राजसमंद बाल कल्याण समिति ने नाथद्वारा अस्पताल में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमल पालीवाल ने के नेतृत्व में नाथद्वारा उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। संकट काल में भामाशाह मदद को सामने आ रहे हैं। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद को दिल्ली के डॉक्टर SL स्वामी और दीपक गहलोत ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे। बीकानेर में BSF जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को राशन किट और दवाइयों का वितरण किया। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर से सेवा ही संकल्प के तहत भविष्य में ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है। करौली में कोरोना की जांच रिपोर्ट के लिए अब अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत हुई है, जिससे जांच तत्काल मिलना शुरू हो गई है। कोटा में मोबाइल OPD वैन ग्रामीण अंचल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए वरदान साबित हो रही है। गुरुवार को 300 मरीजों का घर बैठे उपचार हुआ। भीलवाड़ा में नगर पार्षद की ओर से काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा का सम्मान किया गया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।